नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में नया विधेयक आ गया है। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ बेहद सख्त कानून बनाने जा रही है सीएम साय की सरकार, और जाहिर सी बात है कि इसे लेकर के सियासत हो रही है। सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि एक कड़ा कानून बनाने के लिए विधेयक आया है। विधेयक से कानून तक का जो सफर होता है यूं तो बहुत छोटा होता है। विधानसभा से यह पास होगा और राज्यपाल के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाने के बाद यहां पर यह कानून बन जाएगा। लेकिन इस लेकिन के बीच में 20 सालों का अंतर है। 20 सालों का अंतर इसलिए है क्योंकि इससे पहले 2006 में रमन सरकार इसी धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण के खिलाफ एक सख्त कानून लेकर आई थी। उससे पहले 1968 का कानून चलता था। यही 1968 का कानून आज तक छत्तीसगढ़ में चलता है। 2006 में एक विधेयक रमन सरकार लेकर आई। यह विधेयक विधानसभा से पास होकर के राज्यपाल के पास और राष्ट्रपति के पास पहुंचा। राष्ट्रपति ने वापस किया और राज्यपाल के पास 20 सालों तक यह विधेयक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। यह रुका रहा माननीय राज्यपाल के पास। अब जब सरकार को नया विधेयक लाना था तो एक विधेयक वहां ऑलरेडी पड़ा है, उसी पर दूसरा विधेयक कैसे भेज दें? तो उस विधेयक को वापस ले लिया गया और फिर इस नए विधेयक को अब राज्यपाल के पास, माननीय राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए, अनुमति के लिए भेजा जाएगा कि इसे मंजूरी मिल जाए। अब आप समझिए कि एक कानून 2006 में बनाया था, विधेयक बनाया था, उसे कानून 20 सालों में नहीं बनवा पाए और कांग्रेस कह रही कि एक और नया ले आए हो, तो फायदा क्या? अब यहां पर बीजेपी कह रही है कि ठीक है, जो गड़बड़ियां थी हमने उन्हें ठीक कर लिया है और बड़े सख्त प्रावधान है। पहले आपको 1-2 साल की सजा होती थी, अब उम्र कैद की सजा। पहले जहां 5,000 का जुर्माना था, 25 लाख तक का जुर्माना। अब SC, ST, महिला और बच्चे या नाबालिगों के लिए अगर आप ये अवैध धर्मांतरण करते पकड़े जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए जीवन नर्क हो जाएगा आपका। तो इस तरह की चीजों का प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं। जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि 60 दिन पहले बताना होगा कोर्ट को आपको कि आप जो धर्मांतरण है वो करना चाहते हैं। यानी कि धर्मांतरण अगर करना है तो पूरे लीगल तरीके से करना होगा, वरना फिर जेल जाने के तमाम प्रावधान इस विधेयक में या सजा पाने के तमाम प्रावधान इस विधेयक में सरकार कह रही है कि हमने कर दिए हैं। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं इस पूरे विधेयक को लेकर के पूर्व सीएम जो भूपेश बघेल हैं वो किस तरह से विष्णुदेव साय और उनकी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। वो पुराने विधेयक के बारे में भी गिना रहे हैं और सीएम विष्णुदेव साय किस तरह से इस विधेयक को अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त और प्रभावी कदम के तौर पर बता रहे हैं। दोनों के बयान सुनिए। जो चीजें प्रदेश के लिए या देश के लिए उपयुक्त नहीं है, केवल राजनीति आप करना चाहते हैं, इस कारण से किया गया है। यह आखिर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है प्रकरण और राज्य सरकार को नोटिस मिला हुआ पुराने बिल के कारण से, जो विधानसभा में पारित किए उसके कारण से नोटिस मिला हुआ है। तो इसमें क्या नहीं मिलेगा? या ये बता दे ये किस तारीख को लागू होगा, मुझे बताएं। ये राज्यपाल के पास भेजेंगे। अब आज सत्र समाप्त, अब भेजेंगे चीफ सेक्रेटरी। कितने दिन में लागू हो रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये। और धर्मांतरण कराते थे, लेकिन अब वो कठोर कानून है। इसमें आर्थिक दंड भी ज़्यादा है और आजीवन कारावास धर्मांतरण में मतलब प्रतिबंध लगेगा। जहाँ पर धर्मांतरण होता है तो वहाँ पर समाज में अशांति फैलाने का काम होता है। लोगों का संस्कार बदल जाते हैं, पूजा पद्धति बदल जाती है और इस पर रोकथाम के लिए कड़ा कानून जब पास हो रहा है सदन में तो बिल्कुल विपक्ष को होना चाहिए और अपने सुझाव उनको देने चाहिए था। उधर इस मामले में सियासत यही नहीं रुक रही है। टीएस सिंहदेव भी आरोप लगा रहे हैं कि ये जो कानून लाया जा रहा है ये उतना प्रभावी हो पाएगा या नहीं, या विधेयक जो लाया गया है ये कानून बनाने के बाद उतना प्रभावी होगा या नहीं। और विजय शर्मा बता रहे हैं कि अवैध धर्मांतरण जो हुआ है वो छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से हुआ है, इसलिए इसे रोकने की हमारी प्रतिबद्धता थी जिसे हम पूरा करने जा रहे हैं। दोनों बयान सुनिए। विधेयक का औचित्य मुझे समझ में नहीं आता कि ना तो कोई धर्म खतरे में है, ना किसी धर्म को किसी चीज की चिंता होनी चाहिए। केवल राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास है, उसके अलावा। जब समाज के अंदर का कोई संघर्ष प्रशासन तक पहुंचता है बार बार या न्यायालय तक पहुंचने लगता है बार बार, तब यह समझना की बात होती है कि हमको
उचित विधिक प्रावधान उसके लिए करने चाहिए। तो विधिक प्रावधान तब कर लिए जाने चाहिए थे पिछली सरकार में। पिछली सरकार में सुकमा के एसपी ने, तत्कालीन कमिश्नर ने, सबने लिख करके दिया कि धर्मांतरण के इस वेग में हम देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बहुत स्थितियां उत्पन्न हो रही, परंतु पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया और इसलिए इस बात की आवश्यकता थी। आज सारे ही सदस्यों के सहयोग से सदन में यह पारित हुआ है। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। सवाल देखिए, सवाल जो है वो सिंपल और बहुत सीधे हैं। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण पर लगेगी लगाम, नए विधेयक में उम्र कैद का प्रावधान। धर्म बदलना है तो 60 दिन पहले बताना पड़ेगा, दोषी हुए तो 5 से 25 लाख का जुर्माना लगेगा। कांग्रेस बोली पिछले विधेयक को 20 साल लटकाया, लोगों के बरगलाने का नया शिगुफा आया। छत्तीसगढ़ में नए विधेयक से अवैध धर्मांतरण रुकेगा, पिछला विधेयक 20 साल अटका तो क्या यह बिल पास होगा? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि कहीं कोई तकनीकी तौर पर दिक्कत ना आ जाए, उसके लिए सरकार की तरफ से क्या कोशिश की जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधा आपका तारुफ उनसे करा देता हूं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सुधीर पांडे जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ अरुण पन्नालाल जी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं क्रिश्चियन फोरम के, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस से आज हमें साथी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, कांग्रेस जो है हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाई है। जाहिर सी बात है कि कुछ कतिप्रिय कारणों की वजह से कांग्रेस नहीं आई है, पर हम इस बड़े और महत्वपूर्ण चर्चा में उनकी उपस्थिति जो है वो सुनिश्चित करना चाहते थे। तो हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं मैं उनके जवाब ले लूं, क्योंकि महत्वपूर्ण विपक्ष की पार्टी है वो, उसके सवाल लोकतंत्र में बहुत जरूरी हो जाते हैं। सबसे पहले मैं गौरीशंकर श्रीवास जी आपके पास आता हूं। गौरीशंकर श्रीवास जी, देखिए टेक्निकल तौर पर यह बार बार कहा जा रहा है कि ये टिकेगा नहीं, ये केवल बस आप लोग कह रहे हैं ना, दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। एक लाए थे 2006 में, 20 साल में उसे कानून नहीं बना पाए। 1968 का कानून चल रहा है, मोदी जी कहते हैं हमने 3000 कानून 2000 कानून बदल दिए पुराने, और अब आप फिर से ले आए हैं। भूपेश बघेल जी कह रहे हैं नोटिस मिला हुआ है राज्य सरकार को, अब दोबारा नोटिस आने वाला है। देखिए, मैं डिबेट के प्रारंभ में स्पष्ट कर देता हूं कि कोई भी कतिपय कारण से नहीं, कांग्रेस अपनी बुजदिली के कारण इस डिबेट में शामिल नहीं हो रही है। बहुत ही शर्मनाक बात है कि कायर की भांति उनके प्रवक्ता आज के डिबेट से भाग खड़े हुए। यही हाल सदन में रहता है, चाहे लोकसभा में चाहे विधानसभा में, और जनता के मुद्दे उठाने के लिए जाते हैं, लेकिन मूल मुद्दे की बात आती है तो पीठ दिखाकर भाग खड़े होते हो। कि आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही शर्मनाक विषय, इतने महत्वपूर्ण विषय से अगर कांग्रेस पार्टी के नेता पलायन कर गए हैं तो इससे बड़ा शर्म की बात कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ नहीं हो सकती। अब मैं आता हूं मुद्दे पे जी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए एक बिल लाया था। उनको मालूम था कि बिल नहीं आएगा, नहीं पास होगा, लाया, शहीद का दर्जा लिया, अपने आप को घोषित किया कि पिछड़ा वर्ग के सबसे बड़ा मसीहा है, लाया ना। मालूम था ये तो सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन है। हम जो बिल लाए हैं सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन नहीं है, ना मानवाधिकार का वायलेशन है। सारे कानूनी पहलुओं का जांच करने के बाद और जनजाति वर्ग की मांग करने के बाद इस बिल को लाए हैं। इस बिल में किसी विशेष वर्ग को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम कानूनी पहलुओं के साथ में वो सारी चीज सुनिश्चित करने जा रहे हैं जिससे छत्तीसगढ़ के आदिवासी, उनकी परंपरा, उनका मूल पहचान, मूल अस्तित्व बचा रहे, जिसमें घोर संकट था। पिछले 5 साल में क्या हुआ? नारायणपुर जैसी घटना हमको देखने मिली। कार्रवाई किस पे हुआ? जब चर्च टूटा तो मिशनरी समाज पे नहीं, आदिवासियों पे लाठी से पीटा गया, जेल में डाला गया, बड़ी बड़ी धाराएं लगाई गई। अभी आमाबेड़ा में देखिए क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ना सिर्फ वहां पे हमने कठोरता से कार्रवाई किया, बल्कि वहां पे जो लोग मतांतरित हो गए थे उनको मूल धर्म वापस लाया। ये सबसे बड़ा फर्क है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी, सरगुजा के आदिवासियों को बड़े समय से काफी सुनिश्चित तरीके से विदेशी फंडिंग के आधार पर मतांतरित और धर्मांतरित किया जा रहा था। सख्त कानून की आवश्यकता थी। और मैं बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि कई ऐसे भी लोग थे जिनको बिलीवर कहा जाता था, वो दोनों चीजों का लाभ लेते थे। उधर ईसाई हो जाते थे, मतांतरित हो जाते थे, उधर से लाभ लेते थे, इधर आदिवासी वर्ग बनकर आरक्षण का भी लाभ लेते थे। तो इसमें, इस बिल में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो बिलीवर होंगे, ये दोनों चीजें अब नहीं चलेगी जो पहले चलती थी। उनके ऊपर भी, उनको भी धर्मांतरण की श्रेणी में रखा जाएगा, अवैध धर्मांतरण की श्रेणी में रखा जाएगा। और जो सजा का प्रावधान है ये पूरे भारत देश में नजीर है। ना गौरीशंकर जी एक चीज स्पष्ट कीजिए। आप कह रहे हैं कि इसमें प्रावधान ये रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कन्वर्टेड होकर के ईसाई बन गया है तो उसे क्या आरक्षण नहीं देंगे? क्या आप जो आप कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, स्पष्ट कीजिए जरा। वो अवैध धर्मांतरण की श्रेणी में आएगा, वो अपनी पहचान छुपाता था। दोनों चीजें नहीं चलेगी। उससे क्या फर्क होगा? उसमें कहीं आपने प्रावधान होगी तो अवैध धर्मांतरण होगा।
कैसे अवैध धर्मांतरण साबित करेंगे आप? वो सजा का प्राप्त करता होगा। कैसे भाई वो बता नहीं रहा हो कि मैं धर्मांतरित होगा, लेकिन बिलीव कर रहे हो। वो भाई आप आदिवासी वर्ग के बीच जाकर कहेंगे कि मैं आदिवासी हूं, दूसरी तरफ चर्च जाकर अपनी परंपराओं को छोड़कर दूसरी परंपरा का प्रतिपादन करेंगे, तो चीजें कैसे चलेगी? यही तो चल रहा था ना। लेकिन गौरीशंकर जी, आपने मुख्य सवाल का जवाब जो है टाल दिया। गौरीशंकर जी, दोनों चीजें नहीं चलेगी। आपने मुख्य सवाल का जवाब टाल दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए, एक बार बता दीजिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि तकनीकी तौर पर ठीक से तो आप 2006 में भी लाए होंगे पूरा अध्ययन करने के बाद, 20 सालों तक उसकी तकनीकी दिक्कतों को दूर नहीं कर पाया आप, 20 सालों तक। अभी आप ऐसा क्या कर रहे हैं? कुछ नया बता दीजिए मुझे कि तकनीकी तौर पर अब हम ये व्यवस्था करके लाएं। हम बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सवाल। तकनीकी तौर पे तो कांग्रेस पार्टी ने भी बिल लाया था श्यामाचरण जी की अगुवाई में, बाल योगी उसके नाम से। क्या हुआ? उसका प्रतिपालन हुआ? हमने तो बिल लाया था ना, वापस कर दिया उसको राष्ट्रपति ने, अलग विषय है। आज का जो बिल है, इसकी सबसे विशेष बात है कि इसमें विशेष न्यायालय का गठन किया जा रहा है, पीड़ित पक्ष को लोक अभियोजन अधिकारी बनाया जा रहा है, जल्दी इसकी सुनवाई होगी, कठोर सजा का प्रावधान इसके पहले किसी भी बिल में नहीं था। ठीक है, मैं बोला ना, सारी चीजों की तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद एक अच्छा बिल यहां पर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आदिवासी वर्ग, ओबीसी वर्ग सुरक्षित रहेगा। ठीक है, अरुण पन्नालाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ इस वक्त सुधीर पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए। मैं अरुण जी आपके पास आता हूं। अरुण जी, देखिए, ये जो बिल आ रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि वो तमाम लूप होल्स जो है बंद कर दिए गए हैं। 1962-63 का जो कानून चल रहा था, उसमें 5,000 का जुर्माना, 1 साल की सजा होती थी। अब उम्र कैद तक की सजा है, 25 लाख तक का, 20 से 25 लाख तक का जुर्माना है। सामूहिक अवैध धर्मांतरण में पाए जाते हो तो और ज्यादा कठिन प्रावधान कर दिए गए हैं। 60 साल पहले सूचना देनी होगी, बाकायदा विज्ञापन निकाला जाएगा, बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए हैं। पहली प्रतिक्रिया क्रिश्चियन समाज की तरफ से क्या आप लोगों की इस पर? सर, पहली तो ये बात बताना चाह रहा हूं, आपने जितने प्रावधान जोड़े हैं वो प्रावधानों में कोई फर्क नहीं है जो 2006 में जोड़े गए थे, वही प्रावधान को आप लोग यहाँ पे लेकर के आ गए हैं। तो इस बिल में कोई भी किस्म का फर्क नहीं हुआ है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि आप कठोर करिए, कुछ भी करिए, फांसी लगा दीजिए, 2 टुकड़ों में चीर दीजिए, आदमी जब अपराधी होगा तब उसको अपराध में होगा, तब उसको सजा दी जाएगी। यहां एविडेंस के स्टेज पर आने के पहले ही आपने रोक दिया है, तो ये तो असंवैधानिक है। और इसके मैं टेक्निकल बात, आप इजाजत देंगे तो बहुत कुछ कर सकता हूं, पर मैं आ रहा हूं पहले 2006 के धर्मांतरण विधेयक में। उसको भी हम ही लोग ने उसका विरोध किया था, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम था और उसको रोका था, और उसको राष्ट्रपति ने भी रोका था। उसको किन कारणों से रोका था उसका अध्ययन किया जाए। उसको इस कारण से रोका गया था कि जो सोचने की आजादी है वो हमारा एक निहित संवैधानिक अधिकार है, जिसको किसी भी कानून से उसको विलोपित नहीं किया जा सकता है। इसी बात को गवर्नर, जो बीजेपी के गवर्नर थे, उनने अमान्य किया और राष्ट्रपति ने किया। अब आप देखिए, ये जो कानून आया है, जो नया कानून अभी आया है जी, इसमें भी वही है कि आप किसी को धर्मांतरण करने के पहले आपको अनुमति लेनी है। तो कोई भी जो धर्मांतरण होता है वो हमारे सोचने की आजादी जो है, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ थॉट के तहत कोई भी आदमी अपना धर्म बदलता है। जरूरी नहीं कि वो ईसाई बने कि कुछ भी बने, मैं नास्तिक बनूं, मैं पारसी बनूं, सिख बनूं, हिंदू बनूं, मुसलमान बनूं। तो ये फ्रीडम ऑफ जो थॉट है, फ्रीडम ऑफ थॉट को बाधित करता हुआ ये कानून है। तो ये कोर्ट में तो डिफीट हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। पर सवाल ये है कि हम लोग कोर्ट जाना और यहां पे कानून लाना, फिर हमको ये भय दिखाना कि आपको पकड़ देंगे, मार देंगे, ये सबसे एक सामाजिक मुद्दा है, एक सामाजिक समस्या है। इसको जब तक सामाजिक तौर पर एड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा। सामाजिक तौर पे अगर इसको एड्रेस किया जाता तो आज भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती थी कि ये विधेयक का जो ड्राफ्ट था, इस ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में इसको आप 3-4 महीने पहले अपलोड करते। जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, जो इफेक्टेड पार्टीज हैं, उनके विचार को भी सुनते। सुनने में क्या तकलीफ है? पॉलिटिक्स अपनी जगह है, सामाजिक काम अपनी जगह है। आप पॉलिटिक्स करिए, वो उसको नीचे दिखाए, वो उसको नीचे दिखाए, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप अपना पॉलिटिक्स करिए। पर जब सामाजिक समाधान की बात आती है तो आपको समाजों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो कि नहीं किया गया है। ये समस्याएं हैं और जब तक इनको एड्रेस नहीं करेंगे, और मैं यहां पे बड़े अच्छे से स्पष्ट रूप से भी कहता हूं, इसमें कोई वो नहीं है कि देखिए हम तो
विजय शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। इसलिए देना चाहते हैं कि ये जो जिन बोतल में 20 साल से बंद था ना, कम से कम उसको खुला के मैदान में तो लाए हैं। आज हम उसको जो अटैक करेंगे नहीं करेंगे, उसको स्थापित करेंगे, ये सब बात का एक मौका तो मिला। अभी 20 साल तक तो हमारे पास कुछ था ही नहीं बोलने के लिए। अब रह गई बात उसके, ये जो धर्मांतरण विधेयक जो आ रहा है ना, ये विधेयक जो है ये कानून के दायरे में मतलब बिल्कुल साफ सुथरा नहीं बैठता है। इसमें बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, बहुत ज्यादा इसमें पॉइंट्स हैं, और सिर्फ एक पॉइंट मुझको अगर इजाजत दे तो मैं पढ़ देता हूं। ये पढ़िए सर। अधिनियम जो आया है ना सर, उसके सिर्फ एक पॉइंट को मैं दिखा रहा हूं। अधिनियम के अध्याय 2 धारा 3 उसके सब सेक्शन 3, उसमें यह लिखा है, मैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जो लिखा है वो कोट कर रहा हूं। किसी नाबालिग महिला या किसी व्यक्ति को प्रलोभन देकर बलपूर्वक या अन्यथा विक्रय कर, मतलब ईसाई समाज महिला और नाबालिग का विक्रय करता, उसको आप रोकेंगे है कर, या उनका अवैध व्यापार, मतलब हम महिलाओं का अवैध व्यापार करते हैं। ये तकलीफदायक चीज है, और ये किसी भी कानून में हो ही नहीं सकता। आपने तो दोष स्थापित कर दिया बगैर किसी पूछ परख के, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर उसको कोर्ट के प्रणाली से जाए हुए, ये आपत्तिजनक चीजें हैं। अरुण पन्नालाल जी, अगर मुझे एक संक्षेप में मेरे दर्शकों को बता सकें कि हाईकोर्ट ने एक उसके विरोध में जी, अरुण पन्नालाल जी, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को एक नोटिस इशू किया है, क्या जवाब मांगा गया है? किस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है, किस बात पर जो है कड़ी प्रतिक्रिया दी है, वो कौन सा बिंदु है, अगर वो मेरे दर्शकों को आप बताएं। धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, ये मौका मिल गया मुझको। ये जो याचिका आज 2022 में हम ही लोगों ने लगाई थी, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, और उसमें हमने यहीं की नहीं पूरे हिंदुस्तान के ये धर्मांतरण विधेयक की वैधता को चैलेंज किया था। और हमारे तर्क जो कुछ थे, सुप्रीम कोर्ट 3 साल चला मामला, 3 साल चलने के बाद फिर उनने सरकारों से, 11 प्रदेश की सरकारों से जवाब मांगा है। अब ये तो ठीक है, जवाब मांगा है, सरकार ने जवाब नहीं दिया है आज तक, करीब 6-7 महीने हो रहे हैं। ये थोड़ा सा दुखदाई है। खुले मन से आना था, जवाब देना था, जो कुछ था। तो ये जो अब उसके डेवलपमेंट में अभी 3 दिन पहले का जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, उसका जिक्र करता हूं आपके सामने। और वो ये है कि यूपी में 98 पादरियों को उठा करके धर्मांतरण का आरोप लगा करके जेल में बंद कर दिया था। वो होते होते आज 3-4 साल से वो जेल में बंद है, और किसी को सजा नहीं दे पाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी दी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अगर आप किसी को दोष प्रूव नहीं कर सकते हैं तो ऐसे धर्मांतरण कानून की क्या जरूरत है, क्या उचित इसका उपयोग है, ये करके उसने यूपी गवर्नमेंट से पूछा है। तो आज हर चीज ये पूछ रहे हैं, क्या संवैधानिक दायरे के अंदर हर चीज आ रही है? और एक सेकंड सर, धर्मांतरण की जो बात है ना, धर्मांतरण का जो आरोप लगता है, 1950 से लेके आज तक, जब भारत आजाद हुआ 70 साल हो गए हैं, आज तक एक भी अवैध धर्मांतरण को आरोपी नहीं बनाया गया है। ये मूल पॉइंट है जिसपे अपने को विचार करना चाहिए। मैं आ जाता हूं सुधीर पांडे जी। धर्मांतरण का विरोध तो हम भी हैं, हमारा समाज बदनाम होता है। ठीक है सुधीर पांडे जी, धर्मांतरण के खिलाफ तो कोई नहीं है, ना सरकार है, ना कानून है, ना सुप्रीम कोर्ट है, ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, और ना ही पन्नालाल जी हैं। पर दिक्कत यह है कि अवैध धर्मांतरण साबित नहीं कर पा रहे हैं कोर्ट में कोई। अरुण पन्नालाल जी लगातार कहते हैं, ईसाई समाज लगातार यह बात कहता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी आज तक ऐसा केस नहीं कन्विक्ट कर पाए हैं जिसमें दोषी साबित हो जाए कि अवैध धर्मांतरण हुआ। अब जब कोर्ट में यह मामला जाएगा, तो जब आज तक के इतिहास में कोई अवैध धर्मांतरण देश में हुआ ही नहीं टेक्निकली, तो भैया इतने बड़े बड़े सख्त कानून लाकर के आप क्यों समाज में माहौल जो है खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? ये लीगल ग्राउंड तो बनेगा ना, फिर सवाल तो उठेंगे फिर। सुधीर जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हेलो। हाँ सुधीर जी, आप, मैं सुन पा रहा हूं आपको, प्लीज बोलिए। हाँ जी, हम लोग लंबे समय से धर्मांतरण को लेकर के बहस कर रहे हैं, और सबसे बड़ा बहस यही था कि हम धर्मांतरण को रोके कैसे या साबित कैसे करें। तो मुझे लगता है कि इन्हीं सब
प्रावधानों को ध्यान रखते हुए खास करके छत्तीसगढ़ का 1967 में जो कानून बना हुआ था उसका 2006 में रिवीजन किए भाजपा शासित राज्यों ने और सारे कठोर से कठोर प्रावधान लाने का दायरे किया। मैं आज पढ़ रहा था तो छत्तीसगढ़ के जो धर्मांतरण कानून जो बनाया गया धर्म विधेयक स्वतंत्रता अधिनियम, इसमें कुछ चीजें महत्वपूर्ण लगी। मुझे लगा कि वास्तव में थोड़ा सा सतह में जाने का प्रयास किए हैं ताकि कन्विक्शन कर सके। एक तो जो धार्मिक आयोजनों के बहाने जो धर्मांतरण के आरोप लगते थे, चंगाई सभा, और इसको घेरने का प्रयास किया है सरकार ने। कितनी सफल होगी मैं नहीं मालूम। दूसरा चीज, एक महत्वपूर्ण प्रावधान इन्होंने किया है, पहले पीड़ित व्यक्ति को फरियाद करने का अधिकार था, अब इसको सामूहिक रूप से गांव का या ग्राम सभा कोई भी इसका शिकायत कर सकती संबंधित लोगों को। जो चीज पन्ना लाल जी कह रहे थे कि सोचने पे रोक नहीं लगा सकती, वास्तव में हमको अपना अपना धर्म अपनाने का अधिकार प्राप्त है, परंतु जो कानून ला गए हैं डीएम से, जो 30 दिन की पहले की अनुमति मांगी गई है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मुझे लगता है कि ये जो टकराव का कारण भी बनेगा और ये टकराव को रोकेगा भी। टकराव का कारण इसलिए बनेगा क्योंकि किसी भी व्यक्ति को धर्मांतरण करने के पहले अगर आप पूरी तरीके से समझा चुके हैं कि उसको धर्मांतरण करना है या वो स्वीकार कर चुका है कि मुझे धर्म करना है, तो ये प्रोसीजर पार करने में कोई बहुत कठिनाई नहीं है। ना तो धर्मांतरण कराने वाले को और धर्मांतरण करने वाले दोनों के लिए बहुत आसान है कि अगर वो मान गया है कि मुझे धर्मांतरण करना है तो ये कानून किसी काम के नहीं है। मगर किसी को शिकायत करना है या किसी को फंसाना है या उलझाना है तो ये विवाद का विषय बन सकता है। छत्तीसगढ़ में, खास करके छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में, यही विवाद राजनीति का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। इस विवाद को खत्म करने के लिए या इस धर्मांतरण को रोकने के लिए जो सामाजिक चेतना के लिए जो प्रयास होनी चाहिए, उसका अभाव कानून में सिर्फ दंड का और डर का प्रावधान रखा गया है और ये निश्चित रूप से टकराव का कारण बनेगी। और मैं इस बात से सहमत हूं कि जो विसंगतियां हैं, जो हमको संविधान जो हमको अधिकार देते हैं, उसका कहीं ना कहीं ये उल्लंघन करेगा और कहीं ये विवादों में न फंस जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये कानून गलत लाए हैं, बहुत अच्छा कानून लाए हैं, सबसे कड़ा कानून लाए हैं छत्तीसगढ़ में। 6 राज्यों में जो अभी तक हो चुके हैं कानून, नए कानून बदले गए हैं, उसमें सबसे कड़ा कानून है और छत्तीसगढ़ के परिवेश के मुताबिक बनाया गया है। मगर जो दांव पेच होते हैं, कानूनी दांव पेच, जो इस विधेयक को रोक सकती है, इसके प्रावधानों को 2 वर्गों के बीच संघर्ष फैला सकती है, इसको रोकने के लिए भी ध्यान देना था। मुझे लगता है कानूनी बारीकियों पे और परीक्षण करने की आवश्यकता है। जी ठीक है, मैं वापस आ जाता हूं जल्दी से गौरीशंकर जी आपके पास। गौरीशंकर श्रीवास जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा। जी गौरीशंकर जी, आप पहले कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अरुण पन्नालाल जी, ऐसा लगता है कि आज वकील से जज की भूमिका में आ गए हैं और कह रहे हैं कि ये टिकेगा नहीं। तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 5 के तहत में यही नियम है कि शादी करने के पूर्व 30 दिन पहले आपको दावापत्ति साबित करना पड़ेगा। अगर कोई दावापत्ति लगाता है परिवार का या स्वयं व्यक्ति, तो निश्चित तौर पर वो अवैध माना जाएगा। तो ये वहां पे भी टिका है और ये यहाँ पर भी टिकेगा कि पहले शादी जो होता था उसमें किसी प्रकार का कोई बताता नहीं था और स्वमतेव संबंधित धर्म में उसका कन्वर्सन हो जाता था। अब ये 60 दिन की जो अवधि है, इसको आप कह रहे हैं कि ये टिकेगा नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि अधिकतर जो धर्मांतरण हुआ है वो प्रलोभन के आधार पर हुआ है, भय के आधार पर हुआ, प्रलोभन के आधार, शिक्षा, चिकित्सा, शादी, पैसा, इसको भी अब धर्मांतरण की श्रेणी में कठोरता से रखा जाएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, महिमा मंडन करना, अपने धर्म की श्रेष्ठता बताना, मतलब हिंदू देवी देवताओं के जो धातु वाले मूर्ति को पानी में डुबो देना कि देखो पानी में डूब जाता है, हमारा लकड़ी वाला जो भगवान है नहीं डूबता है। इस प्रकार से महिमा मंडित करके अपने धर्म को सर्वोच्च बताकर कन्वर्धन करना, यह भी अवैध धर्मांतरण की श्रेणी में आएगा। क्या इस प्रकार का प्रावधान पहले था? नहीं था। आप कह रहे हैं कि पहले भी इस प्रकार के प्रावधान थे, ना 60 दिन की अनुमति का प्रावधान था, ना दावापत्ति का प्रावधान था, ना सामूहिक जिस प्रकार से धर्मांतरण होता था उसमें तो जमानती धारा होती थी, आसानी छूट जाते थे। अब छूट नहीं पाएंगे आप। अब जिस प्रकार का हम कानून ला रहे हैं, ये इसीलिए ला रहे हैं ताकि इस प्रकार के जो ताकतें, तो गौरीशंकर जी एक सवाल यहां बनता है, गौरीशंकर जी, निपटा जाएगा। अभी तक छत्तीसगढ़ में 15 साल रमन जी के रहे, आपके भी 2-2.5 साल ये हो गए हैं, एक भी मामले में अवैध, आप इतना कहते हैं अवैध धर्मांतरण हो रहा है, पूरा बस्तर कन्वर्ट हो गया, सब हो गया, एक भी मामले को प्रूव क्यों नहीं कर पाए कोर्ट में? सर ये सवाल तो पूछेंगे ना आपसे लोग, क्यों नहीं कर पाए आप?
हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। ये बात तो अरुण पन्नालाल जी बोले, अभी तक आजादी के बाद प्रूफ नहीं कर पाए क्योंकि वैसा कानून नहीं था। मैं बोला ना, इसीलिए जो कानून था उसमें प्रावधान नहीं था, जो बता रहा हूं मैं कि शादी के बाद, शादी के पहले 4 दिवस की आप अनुमति देते थे, प्रावधान था क्या ये? दूसरा महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार का मैंने बात कहा कि महिमा मंडित करना, चिकित्सा शिक्षा का प्रलोभन देना, भय दोहन करके करना, ये सारा प्रावधान नहीं था और विशेष न्यायालय के भी कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं था। तो गौरीशंकर जी, फिर सवाल इस पर एक काउंटर सवाल ये बनता है, प्रावधान नहीं था, मैं बिल्कुल मानता हूं, और बीजेपी की शुरू से हिंदू संस्कृति में आपकी आस्था रही है और सनातन को लेकर के आप लोग लड़ाई लगते। 2006 में रमन जी ये लेकर के आए थे विधेयक और वो गए हैं 2018 में। तब तक वो क्या करते रहे और आप लोगों ने उनको क्यों नहीं कहा कि भाई इसमें जो कमी है पूरी कर लीजिए या नया विधेयक ले आइए, इसको वापस लीजिए जो आप किया? तो आप मानते हैं कि आपने 15 साल अवैध धर्मांतरण होने की छूट दे दी, कमजोर कानून रहने दिया, ये आप स्वीकार करते हैं फिर कि गलती आपसे भी हुई? हम दो प्रकार की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे पार्टी के नेता ऑपरेशन घर वापसी के तहत बहुत सारे जो मतांतरित धर्मांतरित होगा तो वापस भी ला रहे थे और जो प्रावधान डॉक्टर साहब ने लाया था उसको राष्ट्रपति को भेजा गया था। सरकार किसकी थी? राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन लोग किए थे आपको मालूम है, बोलना नहीं चाहूंगा, संवैधानिक वाली बात है, वो वापस हो गया। वो मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। हमने नेक नियत के साथ में प्रावधान लाया। कांग्रेस पार्टी के लोग भी 8 साल सरकार में रहे, क्या कभी कोई ऐसा बिल आया? छत्तीसगढ़ में नहीं आया। कल किस प्रकार से उन्होंने विधानसभा का बहिष्कार किया, आज डिबेट में नहीं बैठ पा रहे हैं, इससे बड़े शर्म की बात और क्या होगी? हमारा साफ कहना है, कानून के दायरे में इस बिल को लाया गया है। इस बिल को इसलिए नहीं लाया गया कि कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा, ये तो अपने मुंह में मिट्ठू बनने की बात हो रही है। और अरुण पन्नालाल जी सब चीज जानते हैं कि पहले के प्रावधान और अब के प्रावधान, अब के नियमावली बहुत बड़ा अंतर है, जिससे बचना आसान नहीं है। इसलिए छटपटाहट है ये। अब इनको भय सता रहा है कि 25 साल की सजा हो जाए, 25 लाख जुर्माना हो जाएगा, आजीवन कारावास हो जाएगा। 10 गौरीशंकर जी, एक सवाल अब मैं थोड़ा गंभीर सवाल ठीक है, एक और अरुण 10 सेकंड अरुण पन्नालाल जी राजधानी में खड़े होकर बोलते थे थाने के सामने कि हम धर्मांतरण करेंगे, अब ये बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। यही सबसे बड़ा फर्क है, ये सबसे बड़ा फर्क है। बता रहा हूं, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार में बोलते थे, छाती पीट के बोलते थे हम धर्मांतरण करेंगे, कोई रोक के बता दे। अब नहीं बोल पाएंगे, अगर ये बात बोलेंगे तो कानून के दायरे में भी आएंगे, ठीक है, भी कार्रवाई होगी। गौरीशंकर जी, मेरा सवाल यह है कि जब आप 11 राज्यों में अलग अलग धर्मांतरण के अलग अलग कानून आ रहे हैं, अलग अलग स्थितियां हो रही हैं, फिर वो कोर्ट में अटक जाते हैं, कभी राज्यपाल के पास, कभी राष्ट्रपति के पास, इतनी गफलत चल रही है। एक मामला डीलिस्टिंग का है और आप सब जानते हैं, जो आप बार बार लालच, अभी आपने कहा कि लालच दे करके ज्यादातर कराते हैं। अगर डीलिस्टिंग का मैटर आता है तो आप मुझे यह बताइए, केंद्र सरकार इस पर स्टैंड क्यों नहीं ले पा रही इतने सालों से? आपको दरअसल ये कहा जा रहा है, मैं बहुत खुले शब्द में कहता हूं, चाहे वो दुर्ग के नन केस की गिरफ्तारी रही हो, जिनके बाद आपने उनको जमानत का विरोध तक नहीं कर पाई हमारी जांच एजेंसियां, जिसको लेकर के इतना हो हल्ला हुआ था। तो दिक्कत यह है कि आपको यहां पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या इस इलाके में ईसाइयों के खिलाफ रह करके हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण भी करना है और फिर उधर जहां ईसाई कम्युनिटी ज्यादा है उधर पे अपनी वोट बढ़ाने की रणनीति भी रखनी है। इसलिए आप दिखावे की लड़ाई लड़ रहे हैं, आरोप लगता है। डीलिस्टिंग की ले आइए, जब लोगों को लगेगा कि भाई मेरे को तो नौकरी चली जाएगी, मेरा रिजर्वेशन छिन जाएगा, वो लालच खत्म हो जाएगा, वो जाएगा नहीं। लेकिन वो नहीं लाएंगे आप, क्यों? क्योंकि उसमें एक बार में ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो निवारण आपके पास है, पर आप उस सीधे रास्ते की बजाय गोल 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 गोल, इस राज्य का अलग नियम, उस राज्य का अलग कानून, फिर वो अटक गया, फिर कोर्ट से नोटिस आ गया, इसमें उलझा कर रखें, ये आरोप लगते हैं। बहुत मैं चाहता था सवाल जी, मैं चाहता था सवाल आप मुझसे करें जी। यूसीसी बिल के बारे में मेरे ज्यादा आप जानते होंगे, आपका अध्ययन मुझसे बहुत अच्छा रहता है जी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि सारे राज्य की परिस्थिति, भौगोलिक, सांस्कृतिक, तमाम प्रकार की सामाजिक परिस्थिति अलग होती है। यूसीसी अपने हिसाब से आप बनाए, उत्तराखंड ने बना दिया, बाकी राज्य उसके अध्ययन कर रहा है। वैसे ही धर्मांतरण का एक विशेष कानून अलग है, सारे राज्यों को छूट दी गई। सब राज्य की अलग परिस्थिति, सांस्कृतिक, मैंने इस बात को कहा, सामाजिक परिस्थिति होती है। तो वैसे ही राज्य सरकार अपने विवेक के हिसाब से कानून ला रही, हम लाए हैं, अब बाकी राज्य लाएगा। एक मैं बोला ना, एक बड़ा नजीर बनेगा ये चीज। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि डिलिस्टिंग को लेकर यहाँ का जनजातीय समाज लगातार आंदोलनरत है और जो बिल आया है इसमें बहुत सारे लोगों की पहचान होगी। मैंने जिस बात का जिक्र पूर्व में किया कि जो बिलीवर होते हैं, विश्वसनीय, जो दोनों तरफ चलते हैं, दोनों नाव में पैर रख के मलाई खा रहे हैं, ऐसे लोगों की पहचान होगी। डिलिस्टिंग की श्रेणी में देर सवेर इनको भी लाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब आप विपक्ष में थे, जो कहीं ना कहीं इस बिल के माध्यम से होगा। ठीक है गौरीशंकर जी, जब छत्तीसगढ़ में आप विपक्ष में थे तो बहुत बड़ा आदिवासियों ने डिलिस्टिंग को लेकर के यहाँ पर विरोध किया था, मोर्चा निकाला था और बीजेपी उसका समर्थन कर रही थी। मतलब कांग्रेस के शासन में आप ये तो मानते हैं कि इनको ये सब निकालने की छूट थी, क्या बीजेपी के शासन में ऐसा कोई विरोध मोर्चा निकलेगा कि डिलिस्टिंग की मांग को लेकर बस्तर का आदिवासी रायपुर तक पैदल पहुंचेगा? ऐसा करने देंगे?
कांग्रेस करे, मैं भी स्वागत करूंगा, मैं भी उस रैली कांग्रेस में गया करे, था। आप विपक्ष में थे तब भी स्वागत कर रहे थे, वीआईपी रोड में हुआ था। जब आप कह रहे थे कि सही कर रहे हैं, अब आपको उनके साथ होना चाहिए ना। बोलने दीजिए ना सर। अरे भाई बोल रहा हूँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, हमने किया, हम उस समय विपक्ष में थे, आज भी हम उस विषय को लेकर आंदोलनरत हैं, आज भी हमारी लड़ाई पूरी नहीं हुई है। नहीं, लड़ाई किससे? पार्टी आंदोलन क्यों नहीं करती? गौरीशंकर जी, लड़ाई किससे? एक मिनट, कांग्रेस से कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं आप? डिलिस्टिंग को किससे लड़ाई लड़ रहे हैं आप, बताइए ना, किससे लड़ रहे हैं? नहीं, आप बात ही नहीं समझ रहे हैं। हाँ। आप अरे भाई आप बोलने देंगे तब तो आप गलत समझ रहे हैं। मैं कांग्रेस से लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। हमारा आंदोलन और लड़ाई डिलिस्टिंग को लेकर आज भी जारी है। मैंने नहीं कहा कि हमारा आंदोलन समाप्त हो गया, सरकार बन गई, इसलिए लेना देना नहीं है। मेरा तो यह कहना है कि विषय को लेकर हम लड़ाई लड़े। क्या कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी इस विषय को लेकर? आज विपक्ष में लड़के बता दे, समर्थन करेगा क्या जनजाति समाज उसका? हम आज भी बोल रहे हैं, आज भी डिलिस्टिंग को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं। और इस बिल में जो प्रावधान आ रहा है, इसमें उन लोगों की पहचान होगी जो दोनों तरफ चलते हैं। ना, ये डिलिस्टिंग के लिए आगे चलकर माइलस्टोन साबित होगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप प्रतिबद्ध हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो फिर मांग किससे कर रहे हैं आप खुल के क्यों नहीं बोलते कि हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि डिलिस्टिंग के ऊपर फैसला लिया जाए? नहीं, हमारी आज ये मांग हुई है जनजाति समाज की, लंबे समय से राज्य सरकार से मांग हुई, भारतीय जनता पार्टी से मांग हुई, पहले कांग्रेस से मांग थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग हुई, तभी तो बिल आया ना। ये बिल क्यों आया है? ये बिल का मैंने और आपने नहीं मांगा है। इस बिल की मांग जनजाति समाज ने, क्योंकि उनका अस्तित्व में खतरा मंडरा रहा था। अरुण पन्नालाल एंड कंपनी के लोग वहां जाकर उनका धर्मांतरण कर रहे थे, मतांतरण कर रहे थे। चलिए ठीक है, स्पष्ट बता रहा हूँ, ये जो मांग है ये चलिए मैं जल्दी से अरुण पन्नालाल जी के पास आता हूँ। अरुण पन्नालाल जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ठीक है, अरुण पन्नालाल जी आपके पास आता हूं। अरुण पन्नालाल जी, देखिए डिलिस्टिंग एक बड़ा मैटर है जिसको लेकर के बीजेपी आगे बढ़ती है, फिर पीछे हट जाती है। उसे पता है कि इधर पे संभालेंगे तो फिर वो नॉर्थ ईस्ट और तमाम तरह से वहां से वोट निकल जाएगा। वही हुआ था केरल से, खुद बीजेपी के नेता उठ करके आ गए थे वहां साउथ से, अभी जो नन गिरफ्तारी केस मामला था, और वो उसी दिन न्यूज 24 पहला चैनल था, अदद एकमात्र चैनल था जिसने कह दिया था कि इस मामले में सरकार को बैकफुट पर जो जांच एजेंसियां उनको आना पड़ेगा, और वो आए पीछे। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया उनकी जमानत का, और अभी तक उस मामले में क्या है किसी को पता नहीं है। उस पर चार्जशीट भी पुटअप हुई है कि नहीं हुई है किसी को नहीं पता। तो यह बहुत क्लियर है कि धर्म संकट में है पार्टी, लेकिन यहां डीलिस्टिंग का जो मैटर है वो बड़ा मैटर, उस पर क्या कहेंगे आप? डीलिस्टिंग का मैं ये बताना चाहता हूं कि वो कभी लागू नहीं हो सकता जब तक हिंदुस्तान का संविधान है जी। इस बात को समझ लीजिए। और सबसे बड़ी बात उसमें ये है, जो अंडरस्टैंडिंग का फर्क जो जहां पे आता है, मेरी जाति मेरी पैदाइश से होती है, मेरा जो डीएनए होता है, मैं गोंड से आता हूं, तो मेरा गोंड को कोई नहीं बदल सकता, वो मेरी जात है। ये बात समझ गए आप? मेरा डीएनए है वो। रह गई बात मेरी धर्म की, मैं आज ईसाई हूं, हो सकता है कल मैं हिंदू बन जाऊं, उसके बाद मैं मुसलमान बन जाऊं, ये मैं कभी भी बदल सकता हूं। आई कैन कीप ऑन चेंजिंग। और ये सुप्रीम कोर्ट का एक नहीं, आठ ऑब्जर्वेशंस हैं कि जो जाति है वो अलग है, जाति को आप धर्म से नहीं जोड़ सकते, तो वो तो डिफीट होगा ही होगा देर सवेर। तो ये जाति और ये हाँ पॉलिटिकल मैटर है, क्योंकि वो लोग डीलिस्टिंग के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो आप पॉलिटिकल पार्टी को आंदोलन को भी सपोर्ट करना है। फिर यहां कोर्ट को देख रहे हैं तो कोर्ट को आगे भी नहीं बढ़ना है, तो ये सब चलता रहता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर डीलिस्टिंग कभी नहीं हो पाएगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात सर आखिरी में करना चाह रहा हूं, ये बीच में भैया गौरीशंकर जी बोले हैं कि आइडल्स का अपमान करते हैं और धर्मांतरण से। मेरा बड़ा सीधा सीधा सवाल है, धर्मांतरण के विधेयक के बगैर हम चलो 5 मिनट के लिए मान लेते हैं आज हिंदुस्तान में कहीं भी कोई धर्मांतरण विधेयक नहीं है, धर्मांतरण कानून नहीं है, तो क्या ऐसे आइडल्स का अपमान करने के लिए हमारे पास पर्याप्त कानून नहीं है? है, उनका उपयोग क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, लेकिन एक झूठ बोलता है कोई, जबरदस्ती कुछ करता है, अरुण पन्नालाल के लिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज अरुण पन्नालाल जी, अरुण पन्नालाल पन्नालाल जी करो उनको। ठीक है, ना एक मिनट सर, समय ना एक मिनट। अरुण पन्नालाल जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, बोलिए ना, खोल के बताइए ना। ना एक मिनट गौरी जी, मुझे गौरीशंकर जी प्लीज मुझे एक सवाल लेने दीजिए। आप इतने अच्छे से नियम कानून सुप्रीम कोर्ट की सब चीजें बता देते हैं, कोर्ट कर देते हैं अरुण पन्नालाल जी, पर उस डेटा को छुपा जाते हैं जो ये कहता है कि आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण की 70% सीटों पर, लगभग 70% सीटों पर कन्वर्टेड 20% ईसाइयों का कब्जा है, और ये आदिवासी जो सबसे शोषित वर्ग है उसके सीधे सीधे हक के ऊपर सीधा सीधा कुठाराघात दिखता है। इस फैक्ट को आप छुपा जाते हैं जब शोषितों की बात करते हैं, दबे कुचलों की बात करते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? अरे ज्यादातर वही लोग बोल रहा हूं, आप पता नहीं किस बात को समझ रहे हैं जी।
अरे सर, आदिवासी आदिवासी ही रहेगा, चाहे वो हिंदू बने, चाहे ईसाई बने, चाहे वो अपना परंपरा में रहे। जो अच्छा। आदिवासी की जो बेनिफिट्स हैं वो आदिवासी की ही रहेंगी, चाहे मैं 10 बार धर्म बदलूं। ये प्रावधान संवैधानिक है और इसको आज 341 को भी आप देखिए, 344 को भी देखिए, और उसके बाद शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 जो नहीं लगा उसको भी देखिए। तो ये सब के मद्देनजर रखते किसी भी हालत में डीलिस्टिंग संभव नहीं है ठीक जब ठीक तक अपना संविधान है। ठीक है, मैं बहुत ये संक्षेप में मेरा सुधीर सीधा पांडे जी सीधा आपसे तर्क लेता है हूं इसके। सवाल। सुधीर पांडे जी, जब इतना सब कुछ सख्ती से हो रहा है और बीजेपी शासित राज्यों में हम देख रहे हैं कि अवैध धर्मांतरण के खिलाफ बहुत सख्त कानून लाएंगे, बहुत सख्त कानून लाएंगे, जबकि मोदी सरकार बनने से पहले केंद्रीय बीजेपी का साफ तौर पर कहना था कि अवैध धर्मांतरण के खिलाफ हम सख्त कानून लाएंगे। 1 टर्म, 2 टर्म, तीसरा टर्म, सुप्रीम कोर्ट पूछ चुका है भैया कब ला रहे हैं, वो याद दिला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट याद दिला रहा है कि कब लाओगे, और उस पर चुप्पी केंद्र की, बिल्कुल खामोशी। ना तो डीलिस्टिंग पर, डीलिस्टिंग का तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, यह मामला हमारे सदनों में जाकर के दशकों से अटका हुआ है, 30, 40, 50 साल से अटका हुआ है। करवाए, यही सबसे बड़ी विसंगति है केंद्र सरकार के पास में। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के प्रावधान है। नॉर्थ ईस्ट में जैसे जो कन्वर्टेड लोग हैं उसमें बहुत सारे लोग बीजेपी के साथ है, केरला में बहुत सारे लोग बीजेपी के साथ है। तो ये जो प्रावधान है यही सब अड़चने हैं आगे के लिए, और यही राजनीति का कारण बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में भी जो आज कानून बना हुआ है, या हम डिलिस्टिंग की बात करते हैं, अरुण जी जो डिलिस्टिंग न होने की बात करते हैं, उसके पीछे भी वही प्रावधान है। क्योंकि ये बात हर कोई जानता है कि कोई आदिवासी अपने धर्म, संस्कृति या अपने मत को बदलता है तो वो शासन द्वारा प्राप्त सुविधाओं से सीधे वंचित हो जाता है। ये एक लाइन का प्रावधान है हमारे संविधान में कि आदिवासी अपने धर्म, अपने रीति रिवाज या अपने पूजा पद्धति या अपने रहन सहन की प्रवृत्ति को बदलता है, दूसरे मत या धर्म में जाता है, तो उसके प्रावधान आप से आप समाप्त हो जाते हैं। ये हमारे संविधान ने दिया हुआ है ये प्रावधान। इस बात को कोई नहीं बोलता है, और यही राजनीति का कारण है। जो हमको लगता था कि इस बीच के साथ साथ अगर अलग अलग राज्यों को अलग अलग तरीके से कानून प्रावधान बनाने का प्रावधान दे रहे हैं, तो डिलिस्टिंग के मामले में भी दे सकते थे कि अगर जो अपने धर्म में आदिवासी लिख रहा है और मत क्रिश्चियन का मान रहा है या दूसरे धर्म का मान रहा है, तो आदिवासी होने का पात्र नहीं है। इस बात के लिए दोनों दल मुझे लगता है कि डरते हैं और सीधे फेस करने में बचते हैं, और जहां जहां जैसे प्रावधान और सहूलियत बन रही है उस पे बोलते हैं और उस पे चर्चा लाते हैं। ये धर्मांतरण कानून भी ज्यादातर ये आया है कि हम कानून के द्वारा इसको ऐसे ऐसे रोकेंगे या इस तरीके की चीजों पे रोक लगाएंगे। यही सबसे बड़ा विवाद और टकराव का विषय बनेगा आने वाले समय में भी। और फिर अगर सरकारें बदलेंगी तो वो अपने अनुसार से फिर विधेयक बदल दिया जाएगा। इसके लिए ठोस पहल की आवश्यकता बहुत जरूरी है, ताकि वास्तव में जो धर्मांतरण हो रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में धर्मांतरण हो रहे हैं, न केवल मिशन के द्वारा बल्कि मुस्लिम भी कन्वर्सन हो रहे हैं, बौद्धिस्ट में भी कन्वर्सन हो रहे हैं, मतलब सभी धर्मों में लगातार ये दबाव बढ़ रहा है। तो एक ठोस पहल की आवश्यकता है दोनों दलों की द्वारा, खास करके कांग्रेस और भाजपा को, ताकि वो आने वाले समय में लोगों को, अपने देश के नागरिकों को, हर किसी को संतुष्ट कर पाए कि वास्तव में हमने एक ऐसा कानून लेकर के आए हैं जिससे आपका धर्म सुरक्षित है, आपकी मान्यता सुरक्षित है। ठीक है सर। तो देखिए, कानून बनाने की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, पर मैंने पहले ही कहा था कि विधेयक से लेकर कानून का सफर यूं तो बहुत छोटा लगता है, पर छत्तीसगढ़ में यह सफर 20 सालों में भी तय नहीं हो पाया था। इसलिए लोग थोड़े से आशंकित हैं, सशंकित हैं कि इस बार होगा कि नहीं। अगर सरकार यह कर लेती है तो फिर सरकार के ऊपर जिम्मेदारी यह हो जाएगी कि अवैध धर्मांतरण की जो बात बार बार कही जा रही है वो सिर्फ राजनीतिक मंचों, विधानसभा या फिर डिबेट्स में ना कही जाए, उसे एस्टेब्लिश किया जाए कोर्ट में जाकर के, जहां पर हमेशा मात खाते हैं, और वहां एस्टेब्लिश करके जब कुछ मामले निकलकर सामने आएंगे तब लगेगा कि भाई ये इस मामले पर सिर्फ सियासत नहीं हो रही थी, ये वाकई में कोई गड़बड़ी हो रही थी जिसे सरकार रोकना चाहती है। वहां तक
पहुंचने से पहले पहले अभी इस पूरे मामले को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन कर देते हैं तो फिर शायद बीजेपी को इसका फायदा भी मिलेगा। दिक्कतें यही हैं कि सरकारों का कहने का, ऑन पेपर प्लानिंग का तरीका कुछ और होता है और एग्जीक्यूशन कुछ और होता है, इसलिए लोगों को भरोसा नहीं होता। उम्मीद करते हैं कि इस बार बीजेपी, कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, वैसी व्यवस्था बनाएगी, वरना एक बार फिर तोहमतें बीजेपी के या सरकार के खाते में आएगी और अगर अच्छा कर लेता है तो क्रेडिट ले जाएगी। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं गौरीशंकर श्रीवास जी, सुधीर पांडे जी, अरुण पन्नालाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।